24 नवंबर 2025 को एक नाले के साइड में कुछ स्थानीय लोग वहां से जा रहे थे और तभी अचानक से नाले के अंदर उन्हें एक सूटकेस तैरता हुआ दिखाई देता है। अब सूटकेस खुला हुआ था और सूटकेस के अंदर से जो कुछ भी निकल रहा था उसे देखकर वो लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं और फौरन से पुलिस के पास फोन कर देते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो फौरन से वहां पर आते हैं और आने के बाद पूरे मामले के संज्ञान में लेते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो अपनी जांच चालू करते हैं और जांच चालू करने के बाद वह एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ पर जब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो गए। कौन था वह व्यक्ति और क्या था ऐसा उस सूटकेस के अंदर, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। महाराष्ट्र के एक जिले होता है ठाणे और ठाणे के अंदर एक डोंबिवली इलाका पड़ता है। डोंबिवली इलाके के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है जिस व्यक्ति का नाम होता है विनोद, जो कि यहाँ पर कपड़ों की दुकान चलाया करता है और अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहा था। उसके जो परिवार वाले होते हैं वह उनको लेकर इंदिरा नगर में एक किराए के मकान में रहा करता है। लेकिन यहाँ पर जो विनोद होता है उसकी उम्र 45 साल है और वह अपने शराब पीने की लत की वजह से बार बार घर के अंदर उसके कलेश हो जाया करता है और इस बात को लेकर वह घर वालों से कई बार लड़ाई कर दिया करता है। उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर विनोद अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता है क्योंकि वो तो शराब पीने से उसे मना किया करती है और कहा करती है कि ये मत पियो। लेकिन यहाँ पर जो विनोद होता है वह बार बार शराब पीकर आया करता और इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब यहाँ पर झगड़ा कुछ इतना बढ़ जाता है कि उसकी जो पत्नी होती है वो रूठ कर उसके पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में चली जाती है। अब इसके बाद जब उसकी पत्नी वहां से उत्तर प्रदेश चली जाती है तो जो विनोद होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ना डोंबिवली के अंदर ही मेरा काम है तो यहीं पर एक किराए का फ्लैट ले लेता हूं। तो इसी वजह से जो विनोद होता है वह उस किराए के मकान को छोड़कर डोंबिवली के अंदर ही एक किराए का फ्लैट ले लेता है और उसके अंदर अकेला रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बार बार वो एक रेलवे स्टेशन से गुजरा करता था। तो वहीं पर उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती है। लड़की देखने में ठीक ठाक थी और उसके बाद यहाँ पर जो विनोद होता है वह उसकी तरफ एक अलग तरह की निगाहों से देखने लगता है। 2 से 3 दिन तक वह उसे नोटिस करता है कि रोज के रोज वह रेलवे स्टेशन पर ही भीख मांगा करती है और उसके बाद एक दिन अचानक से वह उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। यहाँ पर जो लड़की है वो उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर भीख कब से मांग रही हो। तो जो लड़की होती है वह उसे बता देती है और यहाँ पर वह उसका नाम भी पूछता है तो लड़की अपना नाम प्रियंका बताती है। इसके बाद जो विनोद होता है वह उससे कहने लगता है कि देखो मुझे ना अच्छा नहीं लगता तुम इस तरह से भीख मांगा करती हो, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे देता हूँ जिसके बाद तुम अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से रह लेना। अब यहाँ पर जो लड़की होती है प्रियंका वह भीख तो महंगाई करती थी और इसी वजह से जब उसे पैसे देने के लिए कहता है तो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहता है कि देखो यहाँ पर तो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे घर पे पैसे हैं तो वहां से मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हें रास्ते से कपड़े भी खरीदवाऊंगा। तो प्रियंका कहती है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो विनोद होता है वह उसे अपने साथ ले जाता है और सबसे पहले कपड़ों की दुकान पर ले जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे कपड़े पहनाता है और कपड़े पहनाने के बाद वहां से उसे अपने फ्लैट पर ले जाता है। फ्लैट पर जाने के बाद वो उसे बताता है कि देखो मेरी पत्नी तो है नहीं, पहले मैं तुम्हें खाना खिला देता हूं और उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो वहीं पर बैठ जाती है और विनोद उसके लिए खुद से खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद वह उसको अच्छा सा खाना बनाकर खिलाता है और जब वो खाना खा लेती है तो यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो कहने लगती है कि ठीक है साहब, अब आपने खाना भी खिला दिया और जो कुछ आपको देना वो दे दीजिए और मैं जाती हूँ अपने परिवार के पास। लेकिन तभी यहाँ पर जो विनोद होता है वो कहने लगता है कि देखो ये तो मेरा घर है जिसके अंदर मैं रहा करता हूँ और यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और ऊपर से मेरी एक दुकान भी है जिस दुकान को चलाकर मैं अच्छे खासे पैसे कमाया करता हूँ। ना तो मेरी शादी हुई है और मेरी उम्र भी होती जा रही है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ही रहने लगो, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपने जीवन को एक साथ व्यतीत करेंगे। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर जो प्रियंका होती है वो एकदम से विनोद की तरफ देखने लगती है क्योंकि फिलहाल उसकी उम्र 17 साल थी। लेकिन यहाँ पर जो विनोद है वो उसे बार बार अप्रोच करता है और कहता है कि यही सही रहेगा और वह पहले तो मना करती है लेकिन बार बार कहने के बाद वह भी सोचने लगती है कि अच्छा खासा फ्लैट बना हुआ है, अच्छा खासा कमाया करता है और ये कह भी रहा है कि अच्छी तरह से जिंदगी जिवाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी के साथ रह लेती हूँ।
यहाँ पर जो प्रियंका होती है वह उसकी इस बात को मान जाती है, तो जो विनोद होता है वह सिंदूर लाकर उसकी मांग में सिंदूर डाल देता है और कहता है कि देखो आज से तुम मेरी पत्नी हो और हम दोनों पति पत्नी की तरह यहाँ पर रहेंगे और घर वालों से कोई भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन वो इधर उधर ढूंढेंगे और उसके बाद यहाँ पर तुम्हें ढूंढने वाला कोई भी नहीं होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो यहीं पर रहना है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो विनोद होता है वह अच्छी तरह से उसको अपने साथ रखता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उसने उसे अच्छा सा मोबाइल देना रखा था, साथ में अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया करता और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया करता है। यहाँ पर प्रियंका भी बड़ी खुश होती है कि चलो उसकी जिंदगी अब अच्छी तरह से व्यतीत हो रही है और उसे इधर उधर भीख नहीं मांगनी पड़ रही है। धीरे धीरे इन बातों को 5 साल बीत जाते हैं, यानी कि जो कुछ भी हुआ था वो 2020 में हुआ था और अब समय आ जाता है 2025 का। 2025 में नवंबर का महीना होता है और 24 नवंबर 2025 को डोंबिवली के ही एक नाले में एक सूटकेस तैरता हुआ स्थानीय लोगों को दिखाई देता है। अब जैसे वो लोग इस सूटकेस को देखते हैं तो उसके बाद इस सूटकेस की चेन खुली हुई थी और उसके अंदर से कुछ ऐसा उन्हें दिखाई दे जाता है, जिसके बाद वो लोग घबरा जाते हैं और फौरन से वहां की पुलिस को फोन कर देते हैं। डोंबिवली पुलिस थाने से पुलिस टीम आती है और आने के बाद उस सूटकेस को बाहर निकाला जाता है। जब वो लोग उसे खोलकर देखते हैं तो इसके अंदर एक महिला थी जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पुलिस वाले उसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में से कोई भी उसे नहीं पहचान पाता है। पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई करने लगती है। पहले तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो इधर उधर पूछताछ करते हैं कि किसी को देखा या नहीं देखा। जब यहाँ पर कोई भी सुराग इस बात का नहीं मिलता है तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो इधर उधर की सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर वहाँ उस जगह पर जहां पर ये सूटकेस मिला था वहां पर तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, लेकिन उससे थोड़ी आगे और थोड़ी पीछे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। तो पुलिस वाले अच्छी तरह से उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालने लगते हैं। जब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं तो उनके अंदर 22 तारीख को रात के समय एक व्यक्ति इसी सूटकेस को हाथ में लटका कर लेता हुआ आ रहा है और उसके बाद वह अचानक से रेंज से बाहर हो जाता है और जब वह वापस लौटता है तो उसके पास कोई भी सूटकेस नहीं है। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि हो ना हो यही व्यक्ति सूटकेस को यहाँ पर डालकर गया है। उसके बाद पुलिस के पास एक फोटो था और उस फोटो के आधार पर जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो 25 नवंबर 2025 को पुलिस विनोद को उठा लेती है उसके घर से, क्योंकि यहाँ पर वो फोटो और किसी का नहीं विनोद का ही था। अब उसके बाद पुलिस जब विनोद को उठा लेती है तो यहाँ पर विनोद बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उसे सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि सूटकेस के अंदर इस महिला की डेड बॉडी थी। अब इस बात को सुनकर जो विनोद होता है वह अपनी पूरी कहानी बयां करने लगता है। कहता है कि साहब आज से 5 साल पहले मैं इसको रेलवे स्टेशन से उठाकर लेकर आया था क्योंकि ये भीख मांगा करती थी। उसके बाद मैं और ये दोनों एक साथ रहने लगे और हम दोनों बड़ी अच्छी तरह से रह रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की है यह बार बार माँ बनने के लिए कहा करती कि मुझे भी बच्चे चाहिए और मैं भी बच्चों के साथ रहूंगी। और उसके बाद जब मैं इसे बार बार मना करता हूँ, इसको बार बार अबॉर्शन करवाता हूँ, तो लास्ट में अभी 3 महीने की गर्भवती थी और मैं नहीं चाहता था कि बच्चे हों, क्योंकि बच्चों से मैं काफी ज्यादा तंग आ गया था। मेरे पहले भी बच्चे हैं लेकिन बच्चे कोई सहारा नहीं दिया करते, वो तो खामखा परेशान ही किया करते हैं। तो इसी वजह से जब मैं इसे समझा रहा था तो हम दोनों के बीच में विवाद हो जाता है और विवाद कुछ इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद मैं इसको इस दुनिया से विदा कर देता हूं। सोचता हूं कि ठीक है कोई बात नहीं, 5 साल हो गए हैं, अब आगे जो होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद यहां पर जब मैं इसे इस दुनिया से विदा कर देता हूं तो मुझे अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद अब मैं इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता हूं। मैं इसे पहले तो सूटकेस में भरता हूं और सूटकेस में भरकर घर पर ही रख लेता हूं ताकि लोगों को शक ना हो। और उसके बाद धीरे धीरे एक दिन बीत जाता है, लेकिन एक दिन बाद सूटकेस के अंदर से बदबू आने लगती है और जब इस सूटकेस के अंदर से बदबू आती है तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना इसे कहीं बाहर फेंक दूं, क्योंकि यहां पर रहा तो बदबू आएगी और अड़ोस पड़ोस के जो फ्लैट वाले हैं उनको भी इससे स्मेल आ जाएगी और वो लोग इस बात की शिकायत करके कहीं ये भेद खुल जाए। यही बात सोचकर मैं 22 तारीख रात के समय इस सूटकेस को लेकर अपने घर से निकलता हूं और निकलने के बाद इस नाले के अंदर इसे डाल देता हूं। सोचता हूं कि इसको कौन पूछने वाला है, जबकि 5 साल से मेरे साथ है तो इसका कोई भी अता पता नहीं लगेगा और सब कुछ यहीं पर रफा दफा हो जाएगा।
यहाँ पर जब ये पूरी बात पुलिस वालों के सामने आती है तो उसके बाद उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह यहाँ पर विनोद पर उचित कार्रवाई करते हैं और उसके यहाँ से जेल भेज देते हैं। विनोद पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख ले सको और जो गलतियां इन लोगों ने दोहराई हैं उन गलतियों को ना करो और ऐसा बिल्कुल भी ना करो जिससे आपकी जिंदगी परेशान हो सके। तो इसीलिए इन कहानियों को सुनाया जाता है ताकि आप लोग इनमें से सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। बाकी अब बारी आती है हमारे कुछ ऐसे प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें सपोर्ट करते हैं अच्छे कमेंट भेजकर और हमारा बहुत ज़्यादा मनोबल बनाते हैं। तो उनके नाम लेने की बारी आती है। सबसे पहला नाम आता है छगन दास जी का। छगन दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों के कमेंट पढ़कर ना एक मजा सा आ जाता है और लगता है कि हाँ हम लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगला नाम आता है मोहम्मद मुजाहिद। मोहम्मद मुजाहिद ने भी अच्छा सा कमेंट भेजा और उनका कमेंट पाकर बड़ा ही अच्छा लगा। तो मोहम्मद मुजाहिद जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है राम थापा जी का। राम थापा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। इसके बाद एक और कमेंट है अब्दुल कराची से, पाकिस्तान से। तो ये बात देखकर भी बड़ी खुशी होती है कि हमारे वीडियोस को इतनी दूर तक भी देखा जाता है। तो अब्दुल जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए और पाकिस्तान से हमें सपोर्ट करने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।